जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय सेना जेसीओ कैटरिंग 2025 के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 1। कौन सा प्राकृतिक खाद्य रंग हल्दी की जड़ से प्राप्त होता है और व्यंजनों को पीला रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अन्नाटो, ऑप्शन बी करक्यूमिन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। पाक कला में प्रयुक्त लाल खाद्य रंग विटानिन का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए चुकंदर, ऑप्शन बी पपरिका, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी पालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्राकृतिक रंग एनाटो के बीजों से निकाला जाता है और आमतौर पर चेडर जैसी चीजों में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्मेल, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी अन्नाटो, ऑप्शन डी कोचिनियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। हरे खाद्य रंग के लिए क्लोरोफिल प्राप्त करने हेतु किस पादप आधारित स्रोत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी लाल गोभी, ऑप्शन डी टमाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। कौन सा प्राकृतिक खाद्य रंग केसर से प्राप्त होता है और भारतीय व्यंजनों में चमकीले पीले रंग के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करक्यूमिन, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी पपरिका, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्राकृतिक खाद्य रंग के रूप में कैरमेल का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन ए चमकीला फल का रस, ऑप्शन बी सफ़ेद करने वाले डेयरी उत्पाद, ऑप्शन सी हरी सलाद को बढ़ाना, ऑप्शन डी कोला जैसे पेय पदार्थों को रंगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। कौन सा फल आधारित स्रोत एंथोसाइनिन प्रदान करता है जो लाल, कामा बैगनी या नीले रंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक रंग है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अनानास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्राकृतिक खाद्य रंग के रूप में पेपरिका का मुख्य पाक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए सूप में हरा रंग, ऑप्शन बी स्ट्यू और सॉस में लाल नारंगी रंग, ऑप्शन सी मिठाई में नीला रंग, ऑप्शन डी पेय पदार्थों में पीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। कौन सा प्राकृतिक खाद्य रंग कोचिनियल कीटों से प्राप्त होता है और कुछ लाल रंग के खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्समाइन, ऑप्शन बी बेटानिन, ऑप्शन सी करक्यूमिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। कौन सा फल आधारित स्रोत एंथोसाइनिन प्रदान करता है
जो लाल बैंगनी या नीले रंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक रंग है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अनानास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्राकृतिक खाद्य रंग के रूप में पेपरिका का मुख्य पाक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए सूप में हरा रंग, ऑप्शन बी स्ट्यू और सॉस में लाल नारंगी रंग, ऑप्शन सी मिठाई में नीला रंग, ऑप्शन डी पेय पदार्थों में पीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। कौन सा प्राकृतिक रंग, ये वाला भी हो चुका है तो आप इसको भी देख लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 10। खाना पकाने में हल्दी जैसे प्राकृतिक खाद्य रंगों का उपयोग करने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए सिंथेटिक स्वाद जोड़ता है, ऑप्शन बी पोषण मूल्य बढ़ाता है, ऑप्शन सी खाना पकाने का समय कम करता है, ऑप्शन डी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। कैंडी और पेय पदार्थों को पीला रंग देने के लिए आमतौर पर किस कृत्रिम खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टार ट्राइजीन, ऑप्शन बी एल्यूरा रेड, ऑप्शन सी शानदार नीला, ऑप्शन डी कार्मोइनिस कार्मोइसिन कार्मोइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें कितने अजीब अजीब नाम हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो हम इनको कराएंगे आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। FSSAI द्वारा विनियमित भारत में कृत्रिम खाद्य रंगों के उपयोग की अनुमति क्या है? ऑप्शन ए सभी खाद्य पदार्थों में असीमित उपयोग, ऑप्शन बी सुरक्षित सीमा के भीतर विशिष्ट खाद्य पदार्थों तक सीमित, ऑप्शन सी सभी पाक अनुप्रयोगों में प्रतिबंधित, ऑप्शन डी केवल पेय पदार्थों में अनुमत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। कौन सा कृत्रिम खाद्य रंग मिठाइयों और शीतल पेय में चमकीले लाल रंग से जुड़ा है? ऑप्शन ए एल्यूरा रेड, ऑप्शन बी सूर्यास्त पीला, ऑप्शन सी इंडिगो कारमाइन, ऑप्शन डी क्विनोलिन पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। टार्ट्राइंजीन टार्ट्राइंजीन जैसे कृत्रिम खाद्य रंगों के अत्यधिक उपयोग से संभावित चिंता क्या है? ऑप्शन ए पोषण सामग्री में वृद्धि, ऑप्शन बी कुछ व्यक्तियों में एलर्जी संबंधित प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन सी भोजन की बनावट में सुधार, ऑप्शन डी खाना पकाने का समय कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। मिठाइयों और पेय पदार्थों में नीला रंग लाने के लिए किस कृत्रिम खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शानदार नीला, ऑप्शन बी एरिथ्रोसिन, ऑप्शन सी कार्मोइसिन, ऑप्शन डी सूर्यास्त पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। भारत में कृत्रिम खाद्य रंगों को विनियमित करने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी भोजन की बनावट सुधारने के लिए, ऑप्शन डी खाद्य लागत को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने।
चेरी स्वाद वाले उत्पादों में आमतौर पर कौन सा कृत्रिम खाद्य रंग उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसिन, ऑप्शन बी टार्ट्राइजिन, ऑप्शन सी इंडिगो कारमाइन, ऑप्शन डी क्विनोलिन पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। गैर अनुमत कृत्रिम खाद्य रंगों के उपयोग पर FSSAI का रुख क्या है? ऑप्शन ए कम मात्रा में अनुमत, ऑप्शन बी सख्त वर्जित, ऑप्शन सी केवल मिठाइयों में अनुमति, ऑप्शन डी दृश्य अपील के लिए प्रोत्साहित किया गया ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। कौन सा कृत्रिम खाद्य रंग स्नैक्स और पेय पदार्थों को नारंगी रंग प्रदान करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सूर्यास्त पीला, ऑप्शन बी शानदार नीला, ऑप्शन सी कार्मोइसिन, ऑप्शन डी एल्यूरा रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा कृत्रिम खाद्य रंगों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए वे अधिक महंगे हैं, ऑप्शन बी वह सुसंगत और जीवंत रंग प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी वे पोषण मूल्य बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी वे भोजन की बर्बादी को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। पाक कला में खाद्य रंग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह पोषण मूल्य को बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह व्यंजनों की दृश्य अपील में सुधार करता है, ऑप्शन सी यह सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, ऑप्शन डी इनमें इससे तैयार का समय कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। चमकीले खाद्य रंगों का उपयोग भोजन करने वाले की व्यंजन के प्रतिधारणा को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन ए भूख कम करता है, ऑप्शन बी भूख और उम्मीदों को बढ़ाता है, ऑप्शन सी भोजन का स्वाद कम हो जाता है, ऑप्शन सी खाना पकाने का समय बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23। भोजन की प्रस्तुति में कौन सा रंग ताजगी और स्वास्थ्य से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। भोजन की प्रस्तुति में लाल खाद्य रंग क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए खटास को इंगित करता है, ऑप्शन बी भूख बढ़ाता है, ऑप्शन सी नीरसता का संकेत देता है, ऑप्शन डी दृश्य आकर्षण कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। प्राकृतिक खाद्य रंग किसी मिठाई के सौंदर्य आकर्षण को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए कृत्रिम स्वाद जोड़कर, ऑप्शन बी जीवंत प्राकृतिक रंग प्रदान करके, ऑप्शन सी मिठास बढ़ाकर, ऑप्शन डी बनावट को कम करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। पेय पदार्थों को आकर्षण बनाने के लिए अक्सर किस खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी ग्रे, ऑप्शन डी काला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। प्लेटेड प्लेटेड डिश में विपरीत रंगों का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, दृश्य रुचि कम हो जाती है। ऑप्शन बी, दृश्य अपील और संतुलन को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, भोजन का स्वाद कम कर देता है। ऑप्शन डी, तैयारी का समय बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। भोजन प्रस्तुत करने में नीले रंग का प्रयोग कम क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, यह अरुचिकर खाद्य पदार्थों से जुड़ा है। ऑप्शन बी, यह बहुत महंगा है। ऑप्शन सी, FSSAI द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। ऑप्शन डी, यह भोजन की सुगंधता को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। खाद्य रंगों का उपयोग सांस्कृतिक व्यंजनों में किस प्रकार योगदान देता है? ऑप्शन ए, तैयारी का समय कम करके। ऑप्शन बी, पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र को प्रतिबिंबित करके। ऑप्शन डी, मसालों को हटाकर। ऑप्शन डी, पोषण मूल्य कम करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। सेना के खान पान में खाद्य रंगों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, खाद्य संरक्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, भोजन को देखने में आकर्षक और स्वादिष्ट बनाना। ऑप्शन सी, खाद्य लागत को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, खाना पकाने की गति बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 31। कौन सा अनाज भारतीय व्यंजनों का मुख्य हिस्सा है और आमतौर पर रोटी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, गेहूँ। ऑप्शन बी, चावल। ऑप्शन सी, जौ। ऑप्शन डी, बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। भारतीय व्यंजनों में दाल तैयार करने में मुख्य रूप से किस दाल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, चना। ऑप्शन बी, मसूर। ऑप्शन सी, काला चना। ऑप्शन डी, राजमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33। भारतीय ग्रेवी के आधार के रूप में आमतौर पर किस सब्जी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, आलू। ऑप्शन बी, प्याज। ऑप्शन सी, गाजर। ऑप्शन डी, फूल गोभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 34। भारतीय चटनी में तीखे स्वाद के लिए अक्सर किस फल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, आम। ऑप्शन बी, सेब। ऑप्शन सी, केला। ऑप्शन डी, नारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। खीर जैसी भारतीय मिठाइयों में कौन सा डेयरी उत्पाद प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए, मक्खन। ऑप्शन बी, दूध। ऑप्शन सी, पनीर। ऑप्शन डी, दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 36। भारतीय मांसाहारी करी में किस प्रकार का मांस सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बीफ। ऑप्शन बी, चिकन। ऑप्शन सी, पोर्क। ऑप्शन डी, लैम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 37। सेना के खान पान में कौन सा पोल्ट्री घटक प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है?
ऑप्शन ए बतख, ऑप्शन बी बटेर, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी चिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38। मछली करी जैसी मछली करी जैसे तटीय भारतीय व्यंजनों में आमतौर पर किस मछली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सैल्मन, ऑप्शन बी पोम्फ्रेट, ऑप्शन सी टूना, ऑप्शन डी कॉड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। भारतीय व्यंजनों में किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी काली मिर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 40। भारतीय व्यंजनों को सुगंध देने के लिए आमतौर पर किस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी पुदीना, ऑप्शन डी अजमोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 41। भारतीय खाना पकाने में तलने के लिए सबसे अधिक किस तेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जैतून का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन डी नारियल का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 42। भारतीय पराठों को मुलायम बनाने के लिए पारंपरिक रूप से पारंपरिक रूप से किस वसा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी मार्जरीन, ऑप्शन डी लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43। इमली द्वारा व्यंजनों में दिया जाने वाला प्राथमिक स्वाद क्या है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी नमकीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। खा मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा घटक ग्रेवी और सॉस में मलाईदार बनावट जोड़ता है? ऑप्शन ए काजू पेस्ट, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी लहसुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। भारतीय पाक कला में लौंग की विशिष्ट सुगंध क्या है? ऑप्शन ए मीठा और पुष्प, ऑप्शन बी गर्म और तीखा, ऑप्शन सी खट्टा और ताज़ा, ऑप्शन डी मिट्टी जैसा और सौम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46। चावल बिरयानी की बनावट में किस प्रकार योगदान देता है? ऑप्शन ए मलाईदार, ऑप्शन बी कुरकुरा, ऑप्शन सी मुलायम और हल्का, ऑप्शन डी चिपचिपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 47। भारतीय व्यंजनों में अदरक की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए मिठास बढ़ाता है, ऑप्शन बी तीखापन और गर्माहट बढ़ाता है, ऑप्शन सी स्वाद कम कर देता है, ऑप्शन डी कड़वाहट कड़वाहट बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 48। कौन सी सामग्री भारतीय मिठाइयों को पौष्टिक स्वाद प्रदान करती है? ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चावल,
ऑप्शन डी पालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 49। भारतीय करी में पनीर की बनावट कैसी होती है? ऑप्शन ए भुरभुरा, ऑप्शन बी नरम और चबाने योग्य, ऑप्शन सी कठोर एवं भंगुर, ऑप्शन डी मलाईदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। जीरा किस व्यंजन के स्वाद में किस प्रकार योगदान जीरा किसी व्यंजन के स्वाद में किस प्रकार योगदान देता है? ऑप्शन ए मीठा और फलयुक्त, ऑप्शन खा खट्टा और तीखा, ऑप्शन सी मिट्टी जैसा और गर्म, ऑप्शन डी कड़वा और तीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।